नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को जानने और समझने के प्रयास में स्वयं का भी जो है उत्थान कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इस बात को लेके जितना हम चिंतन करेंगे, साधना करेंगे और प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इसमें सफल होंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है बहुएं और अपने पुत्रों का जो है परछन माताएं कर रही हैं, क्योंकि बारात के वापस आने के बाद आप देखते होंगे कि जो माताएं होती हैं वो बहू और अपने पुत्रों का जो है परछन करती हैं। आपके घर में भी हुआ होगा, आपने जो है देखा होगा। तो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, शेयर करिए, बताइए, ताकि हर एक व्यक्ति को जो है इसका आइडिया हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, लेकिन हम इस ग्रंथ के माध्यम से जीवन से जुड़ी हुई सारे तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बताते हैं और क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लिखते हैं, करहि आरती बारहि मारा, प्रेम प्रमोद कहै को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। तो आप देखते होंगे कि जब बारात वापस लौट के आती है तो पुत्र और बहू का जो है स्वागत किया जाता है, उनकी जो है आरती की जाती है। आरती के थाल में जो है मंगल द्रव्य और आरती की जो है चीज़ों को रखकर किया जाता है। साथ ही साथ उनके प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है, क्योंकि उस समय जो उल्लास होता है, जो हर्ष होता है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसे वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो वहाँ पे उपस्थित होता है। उसके साथ साथ अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। वहाँ पे अनेक प्रकार के जो आभूषण हैं, जो रत्न हैं, जो वस्त्र हैं और अगणित प्रकार की जो है चीज़ें निछावर की जा रही हैं। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। बधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुन सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गई। कल्पना करिए कि आपके एक पुत्र का जब विवाह होता है और बहू जब घर आती है तो कितना आनंद छा जाता है। अब आप सोचिए कि दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सभी के पुत्रों का जो है एक साथ विवाह हुआ और 4 बहुएं जो है वो राजभवन में आई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है परम आनंद रहा होगा। इस प्रकार से जितनी माताएं हैं वो सब की सब जो है मग्न हैं, आनंदित हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सारी माताएं सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देख रही हैं और जगत में जीवन को सफल मानकर आनंद मान रही हैं। आप देखते होंगे आपके जीवन में जो है बहुत ऐसे समय आते होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि इस प्रकार का आनंद जो है कहाँ ही मिल सकता है, ऐसा कहाँ आनंद प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार का जो है आनंद माताएं अनुभूति कर रही हैं। सखी सीये मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। तो जो सखियां हैं वो सीता जी के मुख को जो है बार बार देख रही हैं और अपने पुण्यों की सराहना कर रही हैं। आप देखते होंगे जब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है या आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो आपके जीवन को उद्धार करता है, जो आपके जीवन को बदलता है और आपको इस बात का एहसास होता है, तब आप जो है ये शुक्रिया अदा करते हैं अपने आप को, खुद को, कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे
जो मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। और उस प्रकार से फिर आप जो है उनका गान करते हैं और आनंद में होते हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, गाते हैं, अपनी अपनी सेवा जो है समर्पण करते हैं। तो देवता जो है वो क्षण क्षण फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपनी अपनी जो सेवा है वो समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार का आनंद है कि देवता भी जो है आनंदित होकर फूल बरसा रहे हैं, नाच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसलिए जो है हम देवतागण को इसलिए याद करते हैं कि हमारे खुशी में जो है वो सम्मिलित हो और हमें जो है वो आशीर्वाद दे सके। देख मनोहर चार्यु जोरी, सारद उपमा सकल डठोरी, देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी। जब हम किसी चीज का वर्णन, उल्लेख या प्रशंसा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ रखते हैं वो हैं सरस्वती जी। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसी कोई उपमा ही नहीं बनी कि सरस्वती जो है उसको लिख सके। सरस्वती जी जो है खोज रही है, लेकिन ऐसी कोई उपमा मिल ही नहीं रही है कि हम इन चारों जोड़ियों की जो है कंपैरिजन कर सके, तुलना कर सके, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वो भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। सरस्वती जी बहुत प्रयास किया कि ऐसी कौन सी उपमा दी जाए, परंतु देयर इज नो कंपैरिजन, है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। और ये जानकर जो है सरस्वती जी भी जो है श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर उन्हें एकटक देख रही हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे बहुत समय ऐसे आते हैं जो आपका अपना जो पार्टनर होता है, साथी होता है, प्रेमी होता है, प्रेमिका होता है, पति हो या पत्नी हो या किसी प्रकार का भी किसी के साथ संबंध हो, आप उसकी तारीफ में आपके पास उदाहरण ही नहीं होते, आपके पास जो है कोई एग्जाम्पल ही नहीं होता। तो आप जो है सिंपली नॉर्मल ही कह देते हैं कि देखिए आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े जो है प्यारे हैं। हमारे पास शब्द नहीं मिलते, हालांकि शब्द को खोजना पड़ता है। अगर आप इस पे काम करेंगे, शब्द को खोजने जाएंगे तो आपको शब्द मिलेंगे एक सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और अन्य राजकुमारियों की जोड़ियां हैं, उनकी तो कोई उपमा दे ही नहीं जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं कि सरस्वती जी के पास ऐसी कोई जो है उपमा नहीं है, तो हम क्या ही हो सकते हैं। निगम नीत कुल रीत करी, अरघ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परछ सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। इस प्रकार से वेद की जो विधि है, कुल की जो रीति है, वो सब करके बहुओं को जो है पुत्रों के साथ परछन करके घर में जो है महल में जो है लिवा चली। राजा है तो महल होगा, सामान्य व्यक्ति का घर होता है, मकान होता है, फ्लैट होता है, लेकिन जो राजा होते हैं उनका महल होता है। आप भी जो है महल में शिफ्ट करिए। कब शिफ्ट हो रहे हैं महल में? आप महल में तभी शिफ्ट होंगे जब आप जो है अपने जीवन को राजा की तरह बनाएंगे, राजा होंगे, तब जो है आपको महल प्राप्त होगा। प्रयास करिए, खूब मेहनत करिए, आपको जो है महल अवश्य मिलेगा। फिर उस महल में जो है आनंद से रहिएगा। आपको ये कैसा लग रहा है? किस प्रकार से जो है आप इसका एंजॉय कर रहे हैं? क्या आपने जो है अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया? और अगर श्री रामचरितमानस का कोई व्यक्ति स्वतः ही अध्ययन करता है तो वो तो जो है अलग अलग बातें नई नई तरीके से सीखेगा ही। हम इस चैनल पे जो है नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और नित्य डेली कुछ ना कुछ नई बातें सीखते हैं। तो आप इसी प्रकार की नई बातों से परिचित होने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना जो प्यार है, अपना जो प्रेम है वो प्रकट कर सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।